शिव की शक्ति का जन्म सृष्टि की शुरुआत से ही एक ऐसी दिव्य शक्ति थी। कैलाश पर्वत की हिम से ढकी चोटियों पर शिव जी समाधि में लीन रहते थे। चारों ओर गहरी शांति थी, जैसे समय स्वयं थम गया हो। परंतु उस समय पृथ्वी पर अधर्म धीरे धीरे बढ़ रहा था। राक्षसों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवता चिंतित थे। सबसे बड़ा संकट आने वाला था, राक्षसराज रावण का अत्याचार। रावण केवल शक्तिशाली ही नहीं था, वो महान तपस्वी भी था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया था। जब उसकी तपस्या पूरी हुई तो स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। रावण ने उनसे असीम शक्ति और वरदान मांगे। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे कई शक्तियां प्रदान कर दी, लेकिन समय के साथ वही शक्ति अहंकार में बदल गई। रावण ने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवता भयभीत हो गए। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की। विष्णु ने कहा, अधर्म का अंत अवश्य होगा। मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा। यही अवतार आगे चलकर श्री राम के रूप में प्रकट होने वाला था। लेकिन एक और दिव्य शक्ति की आवश्यकता थी। ऐसी शक्ति जो राम की सहायता करे, जो असीम बल और भक्ति का प्रतीक हो। देवताओं की सभा में ये प्रश्न उठा, कौन होगा वह दिव्य योद्धा? तभी सबकी दृष्टि शिवजी की ओर गई, क्योंकि संसार में ऐसी अपार शक्ति केवल उन्हीं के पास थी। देवताओं ने शिवजी से विनती की कि वे अपनी शक्ति का एक अंश धरती पर भेजें। कुछ समय तक शिवजी मौन रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली और एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, समय आने पर मेरी शक्ति स्वयं प्रकट होगी। ये वही क्षण था जब एक अद्भुत रहस्य जन्म लेने वाला था। इसी समय पृथ्वी पर एक महान वानर तपस्विनी रहती थी, अंजना। अंजना देवी पहले स्वर्ग की अप्सरा थी, लेकिन एक श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उन्होंने संकल्प लिया कि वो कठोर तपस्या करेंगी और एक दिव्य पुत्र प्राप्त करेंगी। अंजना पर्वतों और जंगलों में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और वर्षों तक उनकी तपस्या चलती रही। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि अंततः भगवान शिव प्रसन्न हो गए। एक दिन अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैला। कैलाश से एक दिव्य ज्योति पृथ्वी की ओर उतरी। वो ज्योति शिवजी की शक्ति थी और उसी समय पवन देव वायुदेव ने उस दिव्य शक्ति को अंजना के गर्भ तक पहुंचाया। कुछ समय बाद अंजना देवी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। उस बालक के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और उसकी शक्ति असाधारण थी। वही बालक आगे चलकर हनुमान कहलाया, लेकिन उस समय किसी को ये नहीं पता था कि वो केवल एक वानर बालक नहीं था। वो स्वयं भगवान शिव की शक्ति का अवतार था। और यही कारण है कि हनुमान जी को शिव का अंश और रुद्र अवतार कहा जाता है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि हनुमान के जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उनकी असली शक्ति को पूरी दुनिया के सामने प्रकट करने वाली थी। और वो घटना उनके बचपन में ही घटने वाली थी। बाल हनुमान और सूर्य को निगलने का रहस्य। पृथ्वी पर उस दिव्य बालक का जन्म हो चुका था, जिसे दुनिया आगे चलकर हनुमान के नाम से जानने वाली थी। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि ये बालक केवल एक साधारण वानर नहीं है। उसके भीतर स्वयं भगवान शिव की शक्ति का अंश छिपा हुआ था। उसकी माता थी तपस्विनी अंजना और उसके पिता थे वानरराज केसरी। लेकिन इस दिव्य बालक के जीवन में एक और देवता का विशेष स्थान था। वो थे वायुदेव, क्योंकि जब शिवजी की दिव्य ऊर्जा अंजना के गर्भ तक पहुंची थी तो उसे पहुंचाने का कार्य स्वयं पवन देव ने किया था। इसी कारण हनुमान को पवन पुत्र भी कहा जाता है। अद्भुत बचपन। हनुमान बचपन से ही असाधारण थे। उनका शरीर वज्र के समान शक्तिशाली था। उनकी गति पवन से भी तेज थी और उनका मन बेहद चंचल। वो कभी पहाड़ों पर चढ़ जाते, कभी पेड़ों से पेड़ों पर उड़ते हुए छलांग लगाते। उनकी शरारतें इतनी अनोखी थी कि देवता भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देते। लेकिन एक दिन उनकी यही बाल लीला पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली थी।
हनुमान बचपन से ही असाधारण थे। उनका शरीर वज्र के समान शक्तिशाली था। उनकी गति पवन से भी तेज थी और उनका मन बेहद चंचल। वो कभी पहाड़ों पर चढ़ जाते, कभी पेड़ों से पेड़ों पर उड़ते हुए छलांग लगाते। उनकी शरारतें इतनी अनोखी थी कि देवता भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देते। लेकिन एक दिन उनकी यही बाल लीला पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली थी। सूर्य को फल समझ लेना। एक सुबह का समय था। आकाश में उगता हुआ लाल सूर्य अत्यंत चमकदार दिखाई दे रहा था। उस दिन बालक हनुमान बहुत भूखे थे। उन्होंने ऊपर देखा और उन्हें आकाश में चमकता हुआ सूर्य एक लाल फल जैसा दिखाई दिया। बाल हनुमान ने सोचा, वाह, कितना बड़ा और सुंदर फल है। और बिना एक पल सोचे वो आकाश की ओर छलांग लगा बैठे। उनकी छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि वो सीधा आसमान की ओर उड़ने लगे। देवता आश्चर्य से ये दृश्य देख रहे थे। बाल हनुमान पवन की गति से आगे बढ़ते जा रहे थे और उनका लक्ष्य था सूर्य। देवताओं में हलचल। देवताओं को अचानक समझ आया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। अगर हनुमान सच में सूर्य तक पहुंच गए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। तभी देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने दिव्य अस्त्र वज्र को उठाया। जब हनुमान सूर्य के बिल्कुल पास पहुंचने ही वाले थे, तभी इंद्र ने अपना वज्र हनुमान की ओर फेंक दिया। वज्र हनुमान की ठोड़ी पर लगा और उसी क्षण बाल हनुमान पृथ्वी की ओर गिर पड़े। उनकी ठोड़ी घायल हो गई। कहा जाता है कि उसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान, क्योंकि संस्कृत में हनु का अर्थ ठोड़ी होता है। वायुदेव का क्रोध। जब ये घटना हुई तो वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को घायल देखा। क्रोध में आकर उन्होंने पूरी पृथ्वी से वायु का प्रवाह रोक दिया। अचानक दुनिया में हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए, समुद्र की लहरें शांत हो गई और सभी जीव जंतु घुटने लगे। पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता भयभीत हो गए। देवताओं की सभा। तब सभी देवता मिलकर वायुदेव को शांत करने आए। उनके साथ थे ब्रह्मा, भगवान विष्णु और देवताओं के राजा इंद्र। ब्रह्मा जी ने हनुमान को अपनी दिव्य शक्ति से जीवित और स्वस्थ कर दिया। जब हनुमान फिर से उठे तो उनकी आंखों में पहले से भी अधिक तेज था। तब सभी देवताओं ने उन्हें एक एक करके वरदान देना शुरू किया। हनुमान को मिले दिव्य वरदान। देवताओं ने बाल हनुमान को अद्भुत शक्तियां दी। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम पर कोई भी अस्त्र या शस्त्र प्रभाव नहीं डालेगा। इंद्र ने कहा, आज के बाद मेरा वज्र भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वायुदेव ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी गति पवन से भी तेज होगी। विष्णु ने कहा, तुम्हारी शक्ति असीम होगी और तुम धर्म की रक्षा करोगे। और तब एक अद्भुत बात हुई। दूर कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि ये सब पहले से तय था। हनुमान केवल एक बालक नहीं थे, वो स्वयं शिव की शक्ति का अंश थे। बाल लीला जारी रही। इसके बाद हनुमान का बचपन और भी अद्भुत हो गया। वो ऋषियों के आश्रम में जाकर शरारतें करते। कभी ध्यान में बैठे ऋषियों की माला छिपा देते, कभी उनके कमंडल उठा लेते। हालांकि ये सब उनकी बाल लीला थी, लेकिन कभी कभी उनकी शक्ति इतनी अधिक हो जाती कि ऋषि चिंतित हो जाते। तब एक दिन ऋषियों ने उन्हें एक विशेष श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। ये श्राप वास्तव में एक आशीर्वाद था, क्योंकि अगर हनुमान बचपन से ही अपनी पूरी शक्ति जानते तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। भविष्य की तैयारी। समय बीतता गया। हनुमान बड़े होते गए। उनकी शक्ति छिपी हुई थी, लेकिन उनका हृदय अत्यंत पवित्र था। कहीं न कहीं नियति उन्हें एक महान उद्देश्य की ओर ले जा रही थी। एक ऐसा उद्देश्य जो आगे चलकर उन्हें श्री राम का सबसे बड़ा भक्त बनाने वाला था। और वही भक्ति आगे चलकर राक्षस राज रावण के अंत का कारण बनने वाली थी। लेकिन वो कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि जल्द ही हनुमान के जीवन में एक ऐसा क्षण आने वाला था जब उन्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। और उसी क्षण पूरी दुनिया जान जाएगी कि हनुमान केवल एक वानर नहीं है,
वो स्वयं शिव की शक्ति का अवतार है। हनुमान बचपन से ही असाधारण थे। उनका शरीर वज्र के समान शक्तिशाली था। उनकी गति पवन से भी तेज थी और उनका मन बेहद चंचल। वो कभी पहाड़ों पर चढ़ जाते, कभी पेड़ों से पेड़ों पर उड़ते हुए छलांग लगाते। उनकी शरारतें इतनी अनोखी थी कि देवता भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देते। लेकिन एक दिन उनकी यही बाल लीला पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली थी। सूर्य को फल समझ लेना। एक सुबह का समय था। आकाश में उगता हुआ लाल सूर्य अत्यंत चमकदार दिखाई दे रहा था। उस दिन बालक हनुमान बहुत भूखे थे। उन्होंने ऊपर देखा और उन्हें आकाश में चमकता हुआ सूर्य एक लाल फल जैसा दिखाई दिया। बाल हनुमान ने सोचा, वाह, कितना बड़ा और सुंदर फल है। और बिना एक पल सोचे वो आकाश की ओर छलांग लगा बैठे। उनकी छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि वो सीधा आसमान की ओर उड़ने लगे। देवता आश्चर्य से ये दृश्य देख रहे थे। बाल हनुमान पवन की गति से आगे बढ़ते जा रहे थे और उनका लक्ष्य था सूर्य। देवताओं में हलचल। देवताओं को अचानक समझ आया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। अगर हनुमान सच में सूर्य तक पहुंच गए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। तभी देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने दिव्य अस्त्र वज्र को उठाया। जब हनुमान सूर्य के बिल्कुल पास पहुंचने ही वाले थे, तभी इंद्र ने अपना वज्र हनुमान की ओर फेंक दिया। वज्र हनुमान की ठोड़ी पर लगा और उसी क्षण बाल हनुमान पृथ्वी की ओर गिर पड़े। उनकी ठोड़ी घायल हो गई। कहा जाता है कि उसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान, क्योंकि संस्कृत में हनु का अर्थ ठोड़ी होता है। वायुदेव का क्रोध। जब ये घटना हुई तो वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को घायल देखा। क्रोध में आकर उन्होंने पूरी पृथ्वी से वायु का प्रवाह रोक दिया। अचानक दुनिया में हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए, समुद्र की लहरें शांत हो गई और सभी जीव जंतु घुटने लगे। पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता भयभीत हो गए। देवताओं की सभा। तब सभी देवता मिलकर वायुदेव को शांत करने आए। उनके साथ थे ब्रह्मा, भगवान विष्णु और देवताओं के राजा इंद्र। ब्रह्मा जी ने हनुमान को अपनी दिव्य शक्ति से जीवित और स्वस्थ कर दिया। जब हनुमान फिर से उठे तो उनकी आंखों में पहले से भी अधिक तेज था। तब सभी देवताओं ने उन्हें एक एक करके वरदान देना शुरू किया। हनुमान को मिले दिव्य वरदान। देवताओं ने बाल हनुमान को अद्भुत शक्तियां दी। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम पर कोई भी अस्त्र या शस्त्र प्रभाव नहीं डालेगा। इंद्र ने कहा, आज के बाद मेरा वज्र भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वायुदेव ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी गति पवन से भी तेज होगी। विष्णु ने कहा, तुम्हारी शक्ति असीम होगी और तुम धर्म की रक्षा करोगे। और तब एक अद्भुत बात हुई। दूर कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि ये सब पहले से तय था। हनुमान केवल एक बालक नहीं थे, वो स्वयं शिव की शक्ति का अंश थे। बाल लीला जारी रही। इसके बाद हनुमान का बचपन और भी अद्भुत हो गया। वो ऋषियों के आश्रम में जाकर शरारतें करते। कभी ध्यान में बैठे ऋषियों की माला छिपा देते, कभी उनके कमंडल उठा लेते। हालांकि ये सब उनकी बाल लीला थी, लेकिन कभी कभी उनकी शक्ति इतनी अधिक हो जाती कि ऋषि चिंतित हो जाते। तब एक दिन ऋषियों ने उन्हें एक विशेष श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। ये श्राप वास्तव में एक आशीर्वाद था, क्योंकि अगर हनुमान बचपन से ही अपनी पूरी शक्ति जानते तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। भविष्य की तैयारी। समय बीतता गया। हनुमान बड़े होते गए। उनकी शक्ति छिपी हुई थी, लेकिन उनका हृदय अत्यंत पवित्र था। कहीं न कहीं नियति उन्हें एक महान उद्देश्य की ओर ले जा रही थी। एक ऐसा उद्देश्य जो आगे चलकर उन्हें श्री राम का सबसे बड़ा भक्त बनाने वाला था। और वही भक्ति आगे चलकर राक्षसराज रावण के अंत का कारण बनने वाली थी। लेकिन वो कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि जल्द ही हनुमान के जीवन में एक ऐसा क्षण आने वाला था जब उन्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। और उसी क्षण पूरी दुनिया जान जाएगी
कि हनुमान केवल एक वानर नहीं है, वो स्वयं शिव की शक्ति का अवतार है।